नाली के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखा गया, एक भी पाइप नहीं रखा गया है। तब कुछ लोग प्रधान के चहेते, जो अभी सरकारी नौकरी में उसकी पत्नी है पंचायत मित्र, उसका पति सुधाकर ओझा है, और एक मेरे ही गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य है जुबेर अहमद, जो कि कुछ हरिजनों को जुटाकर और दारू पिलाकर मेरे पर जानलेवा हमला कराया। मैं वहां से बुन्नन खान के घर के पास से जान बचा के भाग के आया, और अधिकारी महोदय जी का कहना था कि आप चलिए, मैं जांच करके पूरा रिपोर्ट बनाऊंगा। आप अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा रामपुर बगहा के एक गांव में, जिस गांव का नाम है साहबगंज, और हमारे पास चौबे जी मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं हमारे हाथ में है एप्लीकेशन। इस देश में जब संविधान बना, रूल्स रेगुलेशंस बना, जब आजादी मिली, तो सारे नागरिकों को तमाम अधिकार दिए गए कि अगर किसी को हम नेता चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनसे सवाल करना, उनके भ्रष्ट कामों के खिलाफ आवाज करने का हमको अधिकार भी मिला, सारी चीजें मिली। लेकिन आज दौर इतना खतरनाक हो चुका है कि सोचिए, एक ग्रामीण स्तर में अगर आप ग्राम प्रधान के खिलाफ भी, अगर उसके भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आपके ऊपर हमले किए जाते हैं, आपको नेस्तनाबूद कर दिए जाने की कोशिश की जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास एक नौजवान व्यक्ति हैं साहबगंज के। इन्होंने सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, वीडियो में भी देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान के किए गए भ्रष्ट कार्यों का खुलासा करते हुए इन्होंने एक टीम गठित करवाया था कि इनके गांव में आए, जांच पड़ताल हो, कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है, कहाँ की नाली बनी है, नहीं बनी है, कहाँ का पैसा पास हो गया है। मामले में पिछले महीने 29 अगस्त को टीम आई हुई थी जिला लेवल से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सारा जांच पड़ताल हो रहा था। लेकिन इनका आरोप है कि प्रधान और कुछ लोगों के मिलीभगत से मामले का दूसरा रूप दे दिया गया, और तमाम लोग मिलजुल करके अब इनके दरवाजे पे हम मौजूद है, इनके ऊपर जानलेवा हमला किए, इनको मार दिया गया होता, आज पीजीआई में भर्ती होते, ये स्थिति है। तो सोचिए कौन गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाएगा। सारी बातों को एक एक दास्ता को जानेंगे। क्या नाम है आपका, क्या मामला है, क्या चीज? मेरा नाम राधेश्याम चौबे है जी। मैं ग्राम प्रधान के खिलाफ, मेरे गांव में अधिक से अधिक रुपया भ्रष्टाचार हुआ है, जो मैं 5 बिंदुओं पर जांच करने के लिए जिला अधिकारी महोदय को 6/3/9 को मैं दरखास्त उनको दिया था जी। तो दरखास्त की जांच की डेट टीम गठित हुआ, जांच 29 अगले महीने में 29 तारीख को पड़ी। रामपुर बगहा में पंचायत भवन पर कुछ जांच हुआ। करमहा स्कूल में 2 बार अलग अलग फार्मों में पेमेंट करा लिया गया। अच्छा। तो मौके से सचिव यहाँ का जो है, और सचिव एक ही फाइल उपलब्ध करा पा रहे हैं अधिकारी के पास, और एक अभिलेख अभी जो 11/6/2023 को 2 पेमेंट लगती हैं, और उस पर कार्य नहीं कराया जाता है, और अगले इस वर्ष वित्तीय वर्ष में वो काम पे अलग पेमेंट करा के स्कूल का कार्य कराकर पूरा किया जाता है। इस पे जब आवाज उठाए, मैं जिलाधिकारी महोदय को दरखास्त दिया, टीम गठित हुई, तो मैं उधर से जब जांच करा के अपने गांव बुन्नन खान के घर से अंडरग्राउंड नाली की जब मौके पर जांच कराने गए कि नाली के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखा गया, एक भी पाइप नहीं रखा गया है, तब कुछ लोग प्रधान के चहेते, जो अभी सरकारी नौकरी में उसकी पत्नी है पंचायत मित्र, उसका पति सुधाकर ओझा है, और एक मेरे ही गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य है जुबेर अहमद, जो कि कुछ हरिजनों को जुटाकर और दारू पिलाकर मेरे पर जानलेवा हमला कराया। मैं वहां से बुन्नन खान के घर के पास से जान बचा के भाग के आया, और अधिकारी महोदय जी का कहना था कि आप चलिए, मैं जांच करके पूरा रिपोर्ट बनाऊंगा आपके खिलाफ। ये यहाँ भगदड़ मची, तो मैं अपने दरवाजे पर आ गया, और फिर दरवाजे के रास्ते से जाते जाते फिर आगे जाने के बाद आरएसएस सेंटर है और वो सोखता है, जो कि आधा अधूरा काम करा के फुल पेमेंट करा लिया गया है। वो भी मेरे बिंदु में थी, दरखास्त के बिंदु में थी। एक सेकेंड, ये स्थिति है भाई साहब, आधा अधूरा काम करा करके फुल पेमेंट करवा लिया जाता है। इस देश की जनता के टैक्स के पैसों को दर्शाया जाता है कि काम हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं होता है। नालियों का काम पूरा नहीं होता, तमाम चीजें पूरी नहीं होती हैं, और जब पेमेंट करवा लिया जाता है, और इस बात का दर्द एक देश के जागरूक नागरिक को पता होता है कि ये तो गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और ये आवाज उठाते हैं। मामले में टीम आती है, सारा वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जांच अधिकारी गांव में आते हैं, जांच पड़ताल नहीं करने दिया जाता है और झगड़ा कर लिया जाता है। फिर आगे क्या चीजें हुई? तब अधिकारी महोदय मेरे दरवाजे पर आए और कहे कि मैं सोकता और आरएसएस सेंटर का जांच कर लेता हूं, आप अपने घर रहिए। और उसके बाद अधिकारी ने जांच करके
चले गए। अभी कुछ लोग हैं जो रहे हैं कब मिले, अकेले में तो मारा जाए। अच्छा, मतलब कुछ लोग जब आप ये जांच करवा रहे हैं तो आपको मारने की हाँ, मारने की प्लानिंग करवाई जा रही है प्रधान के द्वारा। जी। तो आपको क्या लगता है जो भी काम भ्रष्टाचार का हुआ है, किन किन बिंदुओं की आपकी जानकारी है कि जैसे नाली का और भी खड़ंजों का जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या चीजें? अभी मुझे 5 बिंदुओं पर पता चला कि कैमरा, और जैसे पंचायत भवन है वहाँ कैमरा नहीं है, इन्वर्टर बैटरी गायब है, वहाँ की सिस्टम गायब है, और उसके बाद रामपुर स्कूल कर्मा विद्यालय में 2 बार पेमेंट करवा लिया गया और इस वित्तीय वर्ष में कार्य करवा के पूरा किया गया है। और यहाँ सोख्ता बनी हुई है, सोख्ता में भी कोई भी काम नहीं हुआ, केवल चारों ओर से ईंट की दीवार चढ़ाकर, 3 ओर से ईंट की दीवार चढ़ाकर छोड़ दिया गया। नाली भी नहीं बनवाई गई, उसका भी पेमेंट प्रधान द्वारा गमन कर लिया गया। RSS सेंटर बना है वहाँ भी पैसा गमन कर लिया गया। न वहाँ नलका है, न पाइप है, और न ही वहाँ जाने की कोई रास्ता है। तो ये सारा पेमेंट आपका आरोप है कि गमन कर लिया गया है? पूरा पेमेंट गमन हो गया है। ये इसकी पुख्ता साबूत सचिव छुपा रहे हैं, अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं। यही सचिव कौन है, कौन सचिव साहब है जो इस मामले को छुपा रहे हैं? उनका नाम है सचिव का व्हाटएवर जो भी नाम है, मतलब सचिव साहब आपका कहना है कि छुपा रहे मामले की। तो आपने इस कागज को, डॉक्यूमेंट को निकलवाया, आपने अपने बयान, हेल्पिंग नोटरी वगैरह में सारी चीजों को लगा दिया है। जो स्कूल का पेमेंट का 2 बार जो हुआ उसका भी मैं फार्म वाले का खाता स्टेटमेंट में उनको, अधिकारी को मुहैया करा दिया। बाकी उनकी फाइल उनके पास उपलब्ध है। अच्छा जी जी। तो और आगे क्या चीजें चली, आपको क्या लगता है? आपने गलत के खिलाफ आवाज उठाया, आपके ऊपर हमले हो गए। हाँ, गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो हमला हुआ। तो प्रधान क्या आरोप लगाए? जो लोग आपके ऊपर हमला करने के लिए आए थे तो उनका क्या आरोप था, किन कारणों के ऊपर आपके ऊपर? जैसे वो प्रधान के चमचा और दलाल हैं। अच्छा। जो कि प्रधान का ही पैसा खाते हैं। प्रधान आधा निकालता है, आधा दे देता, आधा अपने घर लेके चला जाता है। ये कि जांच न हो। जो ये बुन्नन खान के घर के पास नाली है उसी के लेके पूरी बवाल थी। जो कि नाली बना नहीं है, रास्ता भी विवादित है, छठ घाट पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, और नाली का भी वहाँ इसीलिए नहीं बनवाया। नाली पर एक भी ईंटा नहीं गिरा हुआ, विवादित है। तो आपको क्या लगता है पैसा उसका भजा लिया गया? हाँ, पैसा एकदम भजा लिया गया है। मतलब नाली बना नहीं और पैसा भजा लिया गया? हाँ, भजा लिया गया। तो इस मेन विवाद का जड़ था। हाँ, मेन विवाद का यही जड़ है। तो अभी जो भी चीजें हैं, चूंकि इस मामले में जो टीम आई हुई थी जांच के लिए, तो उसने क्या रिपोर्ट दिया? उन्होंने कुछ अभी कोई रिपोर्ट नहीं लगाई है। वो कहा कि मैं सचिव से कागज मांग रहा हूँ, कुछ अभिलेख बाकी हैं, जिसको जैसे अभिलेख मुझे मिल जाता है तो मैं जिलाधिकारी को रिपोर्ट बना के सौंप दूंगा। तो मतलब अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन होना था उसमें कुछ हो नहीं पाया, क्लियर अभी नहीं, क्लियर कुछ नहीं हो पाया है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपने आवाज उठाया, जो भी चीजें हो रही हैं, तो आपको क्या डर है कि फिर हमला हो सकता है? नहीं, हाँ, फिर हमला हो सकता है। कुछ लोग हैं जो प्रधान के चमचे हैं, जो उस दिन हमला कराए उस दिन ढूंढ रहे हैं सब कि कब अकेले मिले, घर से अकेले बाहर जाएं तो मार सकते हैं सब कभी भी। तो अभी शासन प्रशासन से और जो भी पंचायती राज विभाग, चूंकि हमारे योगी चाह रहे हैं, सब डिपार्टमेंट चाह रहा है गांव का बढ़िया सुंदरीकरण हो, विकास हो, और विकास नहीं होने को से आपने आवाज उठाया, तो उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से? पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि सही ढंग स्वरूप से जांच कराएं और रिकवरी प्रधान के खिलाफ रिकवरी हो, सचिव के खिलाफ रिकवरी हो, और सचिव इसमें सस्पेंड हो। अच्छा, तो सचिव के द्वारा ही गमन कराया जा रहा है। तो ये स्थिति है भाई साहब, प्रधान और सचिव के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन इंप्यूज कर रहे हैं कि गलत काम करवाया गया, कुछ काम नहीं भी करवाया गया और पैसा बजा लिया गया। इस मामले में इनके पास देख सकते हैं एप्लीकेशन भी है, सारी चीजें। जिला सेवा योजना अधिकारी कुशीनगर खंड विकास अधिकारी और ये टीम आई हुई थी 29/8/2025 को दिन शुक्रवार को 11 बजे इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आई थी। प्रत्येक चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि जब जांच के लिए टीम आई हुई थी तो मौके पे गाँव के कुछ जो ग्रामीण लोग हैं झगड़ा करवा दिए, इनके ऊपर हमले हुए और जांच क्लियरेंस नहीं हो पाया। तो क्या माना जाए कि लोकतंत्र में जब हमें RTI का अधिकार है, जन सूचना का अधिकार है, और जब हमें ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई वैसे मांगते हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो झगड़ा पे बातें चली आती हैं और एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। और आज भी ये डरे हुए हैं कि कल को इनके खिलाफ और भी हमले हो सकते हैं, इनका हत्या हो सकता है। तो अंतिम शब्दों में शासन प्रशासन से योगी जी से आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि प्रधान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो उस वीडियो में दिख रहे हैं जो हमलावर, उनके पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो प्रधान के खिलाफ कैसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा? जब कोई मामला पाया जाएगा तभी तो कार्रवाई होगा। मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, पाया गया है, जो कि भूमिगत पर पैसा खारिज हो गई है और मौके पर एक भी
ईंट नहीं रखा गया है, तो उसी तरह अधिकारियों ने देख के गया है। तो आपको अधिकारियों से क्या उम्मीद लगता है कि अधिकारी सही जांच पड़ताल करके रिपोर्ट लगाएंगे सारी अब चीजें? अधिकारियों से तो यही उम्मीद है कि वो सही जांच करके लगाएं। रिपोर्ट मिलने के बाद भी अधिकारी पर ही सवाल खड़ा किया जा सकता है। अभी तो कोई अधिकारी पर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते हैं। मतलब आपको एक विश्वास है कि जो अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे सही रिपोर्ट लगाएंगे? हाँ, यही विश्वास है कि अधिकारी सही रूप से जांच किए हैं, तो सही रूप से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट बनाएंगे। जी जी, हमारी भी मांग सही है। अगर हमारी भी बात उन अधिकारियों तक पहुंच रहा है, जन सूचना विभाग तक पहुंच रहा है, पंचायती राज विभाग तक पहुंच रहा है, योगी जी तक पहुंच रहा है, पूरे समाज तक, तो मामले में जो जांच हुआ है, जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इस व्यक्ति को जो धमकी दिया जा रहा है मारने की, पीटने की, हमला कराने की, इस बातों को निकाल दिया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप कोई घोटाला करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम आपके खिलाफ बोलते हैं तो हमारा सहयोग किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और गांव का, ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण अंचल का विकास हो। लेकिन अगर आप हमले कराएंगे तो ये किसी भी प्रकार से गलत चीजें होंगी और लोकतंत्र पे जनता का विश्वास उठ जाएगा। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।